Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 8th. Students, in the last video, we discussed about algebraic expression. Now in this video, we will discuss about polynomial. तो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल को हम लोग उर्दू मीडियम में बोलते हैं कसीर रकमी। सो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी टर्म में जो वेरिएबल यूज़ होगा उसकी पावर या एक्सपोनेंट कोई भी होल नंबर होगी। स्टूडेंट्स होल नंबर्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। होल नंबर्स का सेट हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है और इसमें एलिमेंट्स कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल क्या होगा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें टर्म में जो वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा उसकी पावर यानी उसका एक्सपोनेंट क्या होगा? कोई भी होल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल x² प्लस 3x। सबसे पहले ये क्या है? हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट हमने क्या करना है? इन टर्म्स के वेरिएबल को चेक करना है। तो इन टर्म्स के वेरिएबल क्या है? यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो वेरिएबल की पावर या एक्सपोनेंट क्या है? 2। और 2 किससे बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ होल नंबर। नेक्स्ट अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज़ हो रहा है? x, और x की पावर क्या होगी? यहाँ पे 1 होगी। और 1 किससे बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ होल नंबर से। तो ये क्या होगी? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल x की पावर 3, ये एक सिंगल टर्म है। इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? 3, और 3 क्या है? सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो ये भी आपके पास किसकी एग्जांपल हो जाएगी? पॉलिनोमियल्स की। स्टूडेंट्स फर्दर अगर हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करें x की पावर -2 प्लस 3x, अगर हम फर्स्ट टर्म की वेरिएबल के एक्सपोनेंट को चेक करें तो ये क्या है? -2, और -2 सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग नहीं करता। इस वजह से ये क्या होगा? नॉट पॉलिनोमियल। फर्दर एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x²। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि अगर फर्दर हम इसको सॉल्व करें तो इसको बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या लिख सकते हैं? x की पावर -2, यानी x2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? x की पावर -2। सो इस वेरिएबल की पावर क्या है? -2। तो ये -2 की वजह से क्या हो जाएगा? नॉट अ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स फर्दर एक और एग्जांपल डिस्कस करें तो x² प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 1। सो स्टूडेंट्स अगर इस एग्जांपल को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा? x² प्लस स्क्वायर रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पावर 1/2 और प्लस 1। अब फर्स्ट टर्म की बात करें तो इसका एक्सपोनेंट क्या है? 2। अगर हम सेकेंड टर्म में देखें तो सेकेंड टर्म में x की पावर क्या है? 1/2, यानी फ्रैक्शन में है। और ये 1/2 सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग नहीं करता। इस वजह से ये क्या होगा? इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स आई होप इन एग्जाम्पल से आपको पॉलिनोमियल के बारे में आइडिया हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और सिंपली अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स, जो कि कंसिस्ट करता है एक या एक से ज़्यादा टर्म्स पे। इन ईच ऑफ विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, जिसमें एक्सपोनेंट वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या होगा? इज 0 और अ पॉजिटिव इंटीजर। 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास किसका सेट बनता है? होल नंबर्स का। या तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होगी वो क्या होगी? सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग कर रही होगी, क्योंकि सेट ऑफ होल नंबर्स में भी क्या होता है? 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 13 -x 5x प्लस 3y, ये क्या है? किसकी एग्जाम्पल्स हैं? पॉलिनोमियल की। नेक्स्ट द फॉलोइंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे किसकी एग्जाम्पल्स गिवन है जो कि पॉलिनोमियल्स नहीं है? फॉर एग्जाम्पल x की पावर -2, तो ये -2 क्या है? सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग नहीं करता। इस वजह से ये क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरीके से 1/y, अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगी? y की पावर -1, तो ये -1 क्या है? इस सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग नहीं करता। इस वजह से ये क्या है? नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट x की पावर 3 माइनस x की पावर -3 प्लस 3, तो ये इस -3 की वजह से क्या होगा? नॉट अ पॉलिनोमियल। इसी तरीके से उर्दू मीडियम में हम पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? कसीर रकमी। कसीर रकमी जुमला या कसीर रकमी एक ऐसा अलजबरी जुमला होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा रकूम हो सकती हैं और मुतगय्यरात में से हर एक का कुव्वतनुमा सिफर या मुस्बत सही अदद होता है। यानी इसमें वेरिएबल यानी मुतगय्यरात की इंग्लिश मीडियम में हम लोग बोलते थे पावर, उर्दू मीडियम में क्या है? कुव्वतनुमा। सिफर हो या मुस्बत सही अदद हो तो वह क्या कहलाएगा? कसीर रकमी। मसलन 13 -x 5x प्लस 3y, यहाँ पे भी मुतगय्यरात की कुव्वत कितनी है? 1 है, तो ये क्या कहलाएगी? किसकी मिसाल होगी? कसीर रकमी।
इसी तरीके से अगर हम बात करें x की पावर -2 तो ये -2 क्या है, एक मुस्बत अदद नहीं है, इस वजह से ये क्या होगा, कसीर रकमी नहीं होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कसीर रकमी का दर्जा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3, यानी x की पावर 3 है, यहाँ पे क्या है 2, तो हाईएस्ट कौन सी है 3, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी 3। सिमिलरली एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, x की पावर 4 माइनस 3x2 प्लस 5, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सी है 4। सो द डिग्री ऑफ x4 माइनस 3x प्लस 5 इज 4। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सी है 4, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी 4। स्टूडेंट्स अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 नहीं है। अगर हमारे पास इस तरह की एग्जाम्पल हो जिसमें दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हो x एंड y, तो अगर हमने इसकी डिग्री बतानी हो तो हम क्या करते हैं, x और y की पावर को ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे x की पावर क्या है 3 और y की पावर क्या है 2, सो अगर हम 3 और 2 को प्लस करें तो क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे x की पावर क्या है 2 और y की पावर क्या है 1, और ऐड करने से क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, सो हाईएस्ट पावर कौन सी आ जाएगी 5, सो इट्स डिग्री इज 5। Students, now let's discuss the definition of degree of polynomial. Degree of polynomial is the highest power of a part यानी term in a polynomial. किसी भी polynomial में जो term की highest power होगी वो क्या कहलाएगी, degree of polynomial. Degree of a term in a polynomial is the sum of the exponent on the variables in a single term. अगर हमारे पास एक single term में 2 variables use हो रहे हों तो उनकी degree कैसे find out करते हैं, sum of the exponent on the variable। हम लोग क्या कर लेते हैं, उनके एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 और 4 को ऐड करें तो वो क्या आ जाएगा 7, सो द डिग्री ऑफ 2x³ y4 इज 7। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। In a term, the number multiplied by the variable is the coefficient of the variable। यानी एक ऐसा नंबर जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 4x प्लस 6y, फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल यूज हुआ है वो क्या है x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी 4x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये जो नंबर होगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा कोफिशिएंट। इसी तरीके से सेकंड टर्म में अगर हम देखें तो वेरिएबल क्या है y, तो y के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ वो क्या है 6, सो 6 क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ y, सो 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड 6 इज द कोफिशिएंट ऑफ y। इसी तरीके से उर्दू मीडियम में हम लोग बोलते हैं कसीर रकमी का दर्जा। कसीर रकमी का वही दर्जा होता है जो इसमें मौजूद रकूम में बड़े दर्जे की होती है। अगर किसी रकूम में एक से ज़्यादा मुतग़य्यरात हों तो उनके क़ुव्वत नुमाओं को जमा करके उसका दर्जा मालूम किया जाता है। मसलन 2x की पावर 3, y की पावर 4, तो इसका दर्जा क्या होगा 3 और 4 को हम क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे, तो दर्जा कितना आ जाएगा 7। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मुतग़य्यर का अददी सर। मुतग़य्यर का अददी सर क्या होता है, अगर किसी मुतग़य्यर को किसी अदद यानी मुस्तकिल से ज़रब दी जाए तो ये उस मुतग़य्यर का अददी सर यानी कोफिशिएंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल 4x प्लस 6y में x का अददी सर क्या है 4, इसी तरीके से y का अददी सर क्या होगा 6 होगा, और ये दोनों 4 और 6 मुस्तकिलात भी कहलाती हैं। Now let's start the question number 4 of exercise 5.1. Separate the polynomial expressions and expressions that are not polynomials. हमने क्या करना है, इन गिवन एक्सप्रेशंस को बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल्स है और कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं है। सो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल्स में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल के एक्सपोनेंट को चेक करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज़ हुआ है x, और x का एक्सपोनेंट क्या आ गया 2 और सेकंड क्या है 1, तो इनके एक्सपोनेंट क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या होगा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स इफ वी सी द एग्जांपल नंबर 4, x ओवर y की पावर 2, अगर हम इस y की पावर 2 को सॉल्व करें तो बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, y की पावर -2, सो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या होगा, कसीर रकमियों और ऐसे जुमलों को अलहदा करें जो कसीर रकमियाँ नहीं हैं। तो अगर हम पहले पार्ट की बात कर ले तो ये हमारे पास क्या है, एक कसीर रकमी है। सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो ये भी कसीर रकमी है, और अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो ये कसीर रकमी नहीं है। Now let's start the question number 5. What constants are used in the following expressions?
इन गिवन एक्सप्रेशंस में हम लोगों ने कॉन्स्टेंट्स बताने हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? डेट हैज़ अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे? फर्स्ट क्या होगा? 7, सेकेंड क्या आएगा? -6 और लास्ट पे क्या आ जाएगा? 3। सो स्टूडेंट, द कॉन्स्टेंट्स आर 7, -6 एंड 3। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में क्या होगा? कॉन्स्टेंट्स कौन से होंगे? 5 एंड -3। सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमने क्वेश्चन 5 में मुस्तकिलात बताने हैं। तो पहले पार्ट में हमारे पास मुस्तकिलात कौन से होंगे? 7, -6 एंड 3। Now let's start the question number 6. Write the degree of the polynomials given below. हमने क्या करना है? इन polynomials की डिग्री बतानी है। तो स्टूडेंट्स, डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? 1। सो स्टूडेंट्स, इट्स डिग्री इज 1। इसकी डिग्री क्या होगी? 1। बट इफ वी सी द लास्ट पार्ट x² y² प्लस x³ प्लस y² -1, तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, x एंड y, और हम इनके क्या देखेंगे? एक्सपोनेंट्स को देखेंगे। x के एक्सपोनेंट क्या है? 2, y का एक्सपोनेंट क्या है? 2, और 2 + 2 कितना होता है? 4। इसी से यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो है 3 और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो है 2। सो हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा होगा? 4। सो इट्स डिग्री इज 4। सो इस किसी रकमी का दर्जा कितना होगा? 4। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है एक्सपोनेंट 1, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या होगा? 1 होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इस एग्जाम्पल में वेरिएबल के एक्सपोनेंट देखें तो वो क्या है? 1। सेकेंड एग्जाम्पल, वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है? 1। सो ऑल दीज पॉलिनोमियल्स, द डिग्री ऑफ द वेरिएबल x, y और z is 1. Such type of polynomials are linear polynomials, यानी ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें वेरिएबल की पावर, वेरिएबल के एक्सपोनेंट क्या होगा? 1 होगा, उन्हें हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक मीन्स power 2. A polynomials in which the highest exponent or sum of exponents is always 2, यानी ऐसे polynomials जिनमें highest exponent क्या होगा? 2 होगा, या sum of exponent is always 2. But if we see first two examples, x की पावर 2, x की पावर यहाँ पे भी क्या है? 2. सो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट इफ वी सी द थर्ड एग्जांपल, एक्स वाई प्लस 1, यहाँ पे x का एक्सपोनेंट क्या है? 1 और y का एक्सपोनेंट क्या है? 1। तो अगर हम 1 को 1 के साथ ऐड करें तो क्या आ जाएगा? 2। सो ये किसकी एग्जांपल होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें पावर कितनी होगी? 3 होगी। क्यूबिक किससे निकला है? 3 से। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या होगा? 3 होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल 5x³ प्लस x² माइनस 4x प्लस 1। सो यहाँ पे हाईएस्ट क्या है? 3। तो ये हमारे पास क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं x² y प्लस xy² प्लस y माइनस 2। तो हम लोग क्या कर लेते हैं? इनकी दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, तो इनकी एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं। 2 + 1 कितना होता है? 3। इसी तरीके से 1 + 2 कितना होगा? 3, और y की पावर क्या है? 1। सो हाईएस्ट क्या है? 3। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है एक्सपोनेंट 4, यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होगी? 4 होगी। फॉर एग्जांपल x पावर 4 प्लस x की पावर 3 और y की पावर क्या है? 1। सबसे पहले अगर हम इनके एक्सपोनेंट को ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा? 3 + 1 कितना होगा? 4। 2 + 2 क्या होगा? 4, और y का एक्सपोनेंट क्या है? 3। सो हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 4। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल होगी? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से उर्दू मीडियम में हम लीनियर पॉलिनोमियल को बोलते हैं एक दर्जी कसीर रकमी, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं 2 दर्जी कसीर रकमी, और क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? सह दर्जी कसीर रकमी। और नेक्स्ट लास्ट पे क्या आ जाता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसे हम क्या बोलते हैं? 4 दर्जी कसीर रकमी। सो स्टूडेंट्स, यू विल हाईलाइट एंड लर्न ऑल दिस डेफिनेशंस फ्रॉम योर बुक। Now let's start the question number 7. Separate the polynomials as linear, quadratic, cubic and biquadratic. Polynomials हमारे पास given है और हमने बताना है which one is linear, quadratic, cubic and biquadratic. अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है? 1 है। सो ये क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल, यानी यक दर्जी कसीर रकमी।
स्टूडेंट्स इफ वी सी द सेकंड पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x और x का एक्सपोनेंट क्या है 2, तो ये क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी दो दर्जी कसीर रकमी। इसी तरीके से ये भी क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी दो दर्जी कसीर रकमी। बट इफ़ वी सी द सेवंथ पार्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पे टू वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं और इन वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट क्या है 2 and 2। इनको हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। सो ऐड करने से इनकी डिग्री क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। सो दिस इज़ द बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी चार दर्जी कसीर रकमी। So students, in the same way you can do the remaining parts of the question number 7. That's all for today. Allah Hafiz.